आप एक मसरूफ सड़क पर सफर कर रहे हैं और आपको हंगामी गाड़ी का जोरदार सायरन सुनाई दे रहा है। आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, जब सायरन ऑन होता है तो हंगामी गाड़ियों को तरजीह दी जाती है। दूसरा ऑप्शन, इमरजेंसी गाड़ी के रास्ते से जल्द अज जल्द और महफूज तरीके से बाहर जाने की कोशिश करें। तीसरा ऑप्शन, फौजी गाड़ियों को तरजीह दी जाती है जब वो काफिले के तौर पर आगे बढ़ती है। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है। इमरजेंसी गाड़ी के रास्ते से जल्द अज जल्द और महफूज तरीके से बाहर जाने की कोशिश करें। आपको सड़क पर फिसलन वाले पीचों का सामना करना पड़ता है तो आपको सुस्त होने की जरूरत है और उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इससे भी बचें। पहला ऑप्शन, ब्रेक को यकसा तौर पर इस्तेमाल करना। दूसरा ऑप्शन, ब्रेक लगाना या गियर्स तब्दील करना। तीसरा ऑप्शन, हर मुमकिन हद तक सीधी सवारी। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, ब्रेक लगाना या गियर्स तब्दील करना। आप रात को सवार हैं और देखा कि सामने गाड़ियों की दम की रोशनियां ऊपर नीचे उछल रही है। इसका मतलब हो सकता है। पहला ऑप्शन, रात को गहरे वाइजर न पहने। दूसरा ऑप्शन, आप आगे एक खुरदरी सड़क की सतह की तवक्को कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आहिस्ता करो और अपने आगे सड़क के किनारे को देखें गाड़ी की बजाय। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, आप आगे एक खुरदरी सड़क की सतह की तवक्को कर सकते हैं। आप आने वाली गाड़ी की चमकीली रोशनियों से हैरान हैं। कोर्स पर रहने और महफूज रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी विंडशील्ड रात को वाज़े तौर पर देखने के काबिल है। दूसरा ऑप्शन, अक्सर सड़क के किनारे एक लाइन होती है जिसे आप रहनुमा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आहिस्ता करें गाड़ी की बजाय अपने आगे सड़क के किनारे देखें। दुरुस्त जवाब तीसरा ऑप्शन है, आहिस्ता करें गाड़ी की बजाय अपने आगे सड़क के किनारे देखें। हाई बीम लाइट्स को नाकाफी रोशनी के साथ शाहराहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई दूसरी गाड़ी मुखालिफ समत से आ रही है। पहला ऑप्शन, ऊंची बीम लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, हाई बीम लाइट्स इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन, हाई बीम लाइट्स कम बीम लाइट्स से बेहतर है। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, ऊंची बीम लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ऊंची बीम लाइट्स आने वाले ड्राइवर की आंखों को चमका सकती हैं। क्या करना सही है? पहला ऑप्शन, हेडलाइट्स बंद करो। दूसरा ऑप्शन, डूबी हुई या कम बीम लाइट्स का इस्तेमाल करें। तीसरा ऑप्शन, कम बीम लाइट्स और हैज़र्ड लाइट्स इस्तेमाल करें। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, डूबी हुई या कम बीम लाइट्स का इस्तेमाल करें। पीछे से किसी और गाड़ी के करीब पहुंचते वक्त कौन सी रोशनी इस्तेमाल करना मुनासिब है? पहला ऑप्शन, चमकती हुई कम बीम लाइट्स। दूसरा ऑप्शन, हाई बीम लाइट्स। तीसरा ऑप्शन, कम बीम लाइट्स। दुरुस्त जवाब तीसरा ऑप्शन है, कम बीम लाइट्स। आप रात को ऊंची बीम लाइट्स के साथ सवार हैं। जब आप पीछे से किसी और गाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो आपको करना चाहिए। पहला ऑप्शन, अपने हॉर्न को ऊंची आवाज में बजाएं। दूसरा ऑप्शन, अपनी हेडलाइट्स डिप करें। तीसरा ऑप्शन, चंद सेकंड के लिए अपनी हेडलाइट्स फ्लैश करें। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, अपनी हेडलाइट्स डिप करें। एक डबल मुसाफिर को ले जाने वाली मोटरसाइकिल धीमी रफ्तार छोटिए करेगी और पहला ऑप्शन, कोनों में कम कारण क्लियरेंस है। दूसरा ऑप्शन, रोकने की ज्यादा ताकत है।
तीसरा ऑप्शन, क्लच ज्यादा मुअस्सिर तरीके से काम करेगा। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, कोनों में कम कारण रंग क्लियरेंस है। जब सवार मोड़ के दौरान झक जाता है तो काउंटर वीट के तौर पर काम करता है। पहला ऑप्शन, इससे सवारी में बेहतरी आएगी और ये महफूज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, इससे सड़क पर सवार की तवज्जो कम हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन, सवारी के दौरान फोन पर बात करने की इजाजत नहीं है। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, इससे सड़क पर सवार की तवज्जो कम हो जाएगी। आप और आपके दोस्त मोटरसाइकिल पर बैठे हैं और सवारी के लिए तैयार हैं। अर्ध गिर्द ट्रैफिक का बेहतर नज़ारा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, सवारी से पहले आईने को एडजस्ट करें जब आप और आपका दोस्त दोनों बैठ गए हो। दूसरा ऑप्शन, सवारी के दौरान और जब आप और आपके दोस्त दोनों बैठ गए हों तो आईने एडजस्ट करें। तीसरा ऑप्शन, अपने दोस्त से वक्तन फवक्तन रियर व्यू आईने से नज़ारा चेक करने को कहें। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, सवारी से पहले आईने को एडजस्ट करें जब आप और आपका दोस्त दोनों बैठ गए हो। अपने बोझ को महफूज करते वक्त किस किस्म का मवाद मुमकिना तौर पर आपकी आंख को नुकसान पहुंचा सकता है? पहला ऑप्शन, धाती केसिंग। दूसरा ऑप्शन, धाती हिक्स के साथ लचकदार पट्टे इस्तेमाल करें। तीसरा ऑप्शन, नालान से बनी रस्सियां। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, धाती हिक्स के साथ लचकदार पट्टे इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल के इस्तेहकाम और अच्छी हैंडलिंग के लिए आप लोड की जगह का इंतजाम कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन, ज्यादा महफूज होने के लिए भारी बोझ सवार के पीछे रखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, लोड को रियर एक्सल के पीछे रखा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, लोड को पिछले एक्सल के ऊपर सामने रखा जाए। दुरुस्त जवाब तीसरा ऑप्शन है, लोड को पिछले एक्सल के ऊपर सामने रखा जाए। अपनी मोटरसाइकिल पर बोझ रखते वक्त वजन को मुतवाजिन करना यकीनी बनाएं। आप ये कैसे करते हैं? पहला ऑप्शन, बोझ को कम और महफूज रखें। दूसरा ऑप्शन, ऊंची नीची और महफूज रखें। तीसरा ऑप्शन, बोझ को ढांप कर रखें। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, बोझ को कम और महफूज रखें। आप एक तवील फासले पर एक भारी बोझ की नकलो हमल कर रहे हैं। सवारी के दौरान आपको क्या करना याद रखना चाहिए? पहला ऑप्शन, लोड को बार बार चेक करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये अब भी महफूज है। दूसरा ऑप्शन, अक्सर रोकने के लिए याद रखें। तीसरा ऑप्शन, जाने से पहले अपने टायर चेक करना याद रखें। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, लोड को बार बार चेक करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये अब भी महफूज है। आप अपनी मोटरसाइकिल के लिए हंगामी स्टॉप बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका टायर फिसलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? पहला ऑप्शन, फ्रंट ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन, रियर ब्रेक पैडल बहुत जोर से दबाया गया था। तीसरा ऑप्शन, फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक ठीक काम कर रहे हैं। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, रियर ब्रेक पैडल बहुत जोर से दबाया गया था। जब कॉर्नरिंग एक सीधी पोजीशन में मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश में क्या खतरा है? पहला ऑप्शन, मोटरसाइकिल सीधी लाइन में सफर करेगी और दूसरे ट्रैफिक के रास्ते में चलेगी। दूसरा ऑप्शन, मोटरसाइकिल ज्यादा तेजी से रुकने के काबिल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, टायर सड़क की सतह पर अच्छी रगड़ नहीं हो सकता है। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है,
मोटरसाइकिल सीधी लाइन में सफर करेगी और दूसरे ट्रैफिक के रास्ते में चलेगी। अगर आपकी मोटरसाइकिल किसी भी वजह से फिसल जाती है तो जब आप फिसलन से निमट रहे हों तो आपको अपने पांव कैसे रखना चाहिए? पहला ऑप्शन, आपके पांव जमीन पर रखे जाएं। दूसरा ऑप्शन, आपके पैरों को पांव की खूंटी पर रखा जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, आपके पांव ना तो पांव के खोनटों पर होने चाहिए और ना ही जमीन पर। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, आपके पैरों को पांव की खूंटी पर रखा जाना चाहिए। फिसलने की सबसे आम वजह ब्रेक पकड़ना या अचानक लगाना है। कैसे? पहला ऑप्शन, ब्रेक की सतह पर कोई गिरफ्त नहीं होती। दूसरा ऑप्शन, फ्रंट ब्रेक पिछली ब्रेक की तरह अच्छा काम नहीं करते। तीसरा ऑप्शन, ब्रेक लगाते वक्त आप एक या दोनों पहिए को लाक सकते हैं। दुरुस्त जवाब तीसरा ऑप्शन है, ब्रेक लगाते वक्त आप एक या दोनों पहिए को लाक सकते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार होते वक्त आपको कीड़े मकोड़ों, पत्थरों और रेत जैसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। उनसे अपने आप को महफूज रखें। पहला ऑप्शन, वाइजर या गॉगल्स पहना ताकि उन्हें अपनी आंखों से दूर रखा जा सके। दूसरा ऑप्शन, सिर्फ धीमी लेन पर सवारी। तीसरा ऑप्शन, अक्कासी कपड़े और सवारी के बूट पहनना। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, वाइजर या गॉगल्स पहनना ताकि उन्हें अपनी आंखों से दूर रखा जा सके। टायर का बिल्लो आउट होना टायर के फौरी पंक्चर का नतीजा है। इससे आपकी बेहतरीन हिफाजत किया है। पहला ऑप्शन, सिर्फ दिन के वक्त अपनी मोटरसाइकिल की सवारी करें। दूसरा ऑप्शन, अपने टायरों को ज्यादा घिसने से पहले तब्दील करें। तीसरा ऑप्शन, हर 6 माह बाद अपने टायर तब्दील करें। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, अपने टायरों को ज्यादा घिसने से पहले तब्दील करें। टायर फ्लैट नहीं है लेकिन आपकी मोटरसाइकिल एक तरफ से दूसरी तरफ लड़खड़ाने लगती है। इस सूरत-ए-हाल में आपको पहले क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, दोनों ब्रेक एहतियात से लगाएं और बतदरीज आहिस्ता करें। दूसरा ऑप्शन, घुसने और फटने के लिए टायर चेक करें। तीसरा ऑप्शन, एक भारी बोझ गैर मसावी तौर पर तकसीम किया जाता है। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, दोनों ब्रेक एहतियात से लगाएं और बतदरीज आहिस्ता करें। आपकी मोटरसाइकिल की चेन टूट जाती है और ये पहिए को लाक कर देती है। महफूज रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, ब्रेक छोड़ दें और सकिट की मुखालिफ समत की तरफ ले जाएं। दूसरा ऑप्शन, ब्रेक पर दबाव डालें और सकिट की समत ले जाएं। तीसरा ऑप्शन, ब्रेक छोड़ दें और सकिट की समत ले जाएं। दुरुस्त जवाब तीसरा ऑप्शन है, ब्रेक छोड़ दें और सकिट की समत ले जाएं। जब आप इंजन की रफ्तार को कम करने के काबिल नहीं होते हैं तो आपका थ्रोटल फंस जाता है। दो चीजें आप क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, थ्रटल को अनस्टॉप करने की कोशिश करें और फिर आहिस्ता से रुकें। दूसरा ऑप्शन, सड़क को खींचें और स्टॉप पर आहिस्ता से ब्रेक लगाएं फिर इंजन को बंद कर दें। तीसरा ऑप्शन, हंगामी सर्विस को फौरी तौर पर फोन करें। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, सड़क को खींचें और स्टॉप पर आहिस्ता से ब्रेक लगाएं फिर इंजन को बंद कर दें। अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल चेक करने के लिए सड़क से हटने की जरूरत है तो मुहतात रहना याद रखें क्योंकि पहला ऑप्शन, आप गहरी रेत में फंस सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, रेतले हिस्सों को हमेशा तंबी के साथ निशान जद किया जाता है। तीसरा ऑप्शन, अपने आईने चेक करें और लेन तब्दील करने से पहले सर की जांच करें। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, आप गहरी रेत में फंस सकते हैं।
अगर आपको सड़क के किनारे रुकने की जरूरत है तो सड़क से बहुत दूर रहें। पहला ऑप्शन, तेज रफ्तार से जाने से बचना। दूसरा ऑप्शन, दूसरी गाड़ियों से टकराने और हादसे का सबब बनने से बचें। तीसरा ऑप्शन, रेत पर फंस जाने के इम्कान को दूर करें। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, दूसरी गाड़ियों से टकराने और हादसे का सबब बनने से बचें। काउंटर स्टीयरिंग नामी रुकावट के गिर्द घूमने का एक फौरी तरीका। ये करते वक्त पहला ऑप्शन, आपको किसी भी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, आप फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आप रियर ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, आपको किसी भी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सड़क पर किसी रुकावट की तरफ चलते हुए जो कार्डबोर्ड या धाती शीट की तरह चपटी हो, आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, एक मकरू तदबीर करें। दूसरा ऑप्शन, सीधे ऊपर से सवारी करो और ब्रेक ना लगाओ। तीसरा ऑप्शन, हंगामी ब्रेक लगाएं। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, सीधे ऊपर से सवारी करो और ब्रेक ना लगाओ। सड़क पर किसी रुकावट की तरफ सवार होना जो बड़ी या कच्ची सड़क है, आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, सीधे ऊपर से सवारी करो और ब्रेक ना लगाओ। दूसरा ऑप्शन, तेज करें और चीज पर छलांग लगाने की कोशिश करें। तीसरा ऑप्शन, अगर मुमकिन हो तो शय तक पहुंचने से पहले ब्रेक लगाएं, लेकिन ब्रेक मारने से पहले इसे छोड़ दें। दुरुस्त जवाब तीसरा ऑप्शन है, अगर मुमकिन हो तो शय तक पहुंचने से पहले ब्रेक लगाएं, लेकिन ब्रेक मारने से पहले इसे छोड़ दें। इमरजेंसी की सवारी से निपटने में आप गिरने के इम्कान को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, मोटरसाइकिल को सीधी लाइन में सीधा रखने की कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन, सिर्फ फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तीसरा ऑप्शन, सिर्फ आला मेयार के हेलमेट पहनने की कोशिश करें। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, मोटरसाइकिल को सीधी लाइन में सीधा रखने की कोशिश करें। आपने अचानक मोटरसाइकिल के पीछे से एक जबरदस्त धमाका महसूस किया और मोटरसाइकिल को बगैर पहिए के चलने को महसूस किया। तुम क्या कर सकते हो? पहला ऑप्शन, थ्रोटल को ऑन रखें। दूसरा ऑप्शन, थ्रॉटल को बंद करें और रोकने के लिए ब्रेक लगाएं। तीसरा ऑप्शन, इंजन बंद करने की कोशिश करें। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, थ्रॉटल को बंद करें और रोकने के लिए ब्रेक लगाएं। बाईं तरफ तेजी से मुड़ने और काउंटर स्टीयरिंग करने के लिए आपको करने की जरूरत है। पहला ऑप्शन, बाएं हाथ की गिरफ्त पर आगे दबाएं। दूसरा ऑप्शन, दाएं हाथ की गिरफ्त पर आगे दबाएं। तीसरा ऑप्शन, झुकाएं और अपने सर को दाईं तरफ मोड़ दें। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, दाएं हाथ की गिरफ्त पर आगे दबाएं। एक गैर महफूज सवार के तौर पर महफूज फासला बहुत अहम है, क्योंकि पहला ऑप्शन, आपके पास सड़क पर खतरात का जवाब देने के लिए मजीद वक्त होगा। दूसरा ऑप्शन, आप रुकने से बच सकेंगे। तीसरा ऑप्शन, आप पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, आपके पास सड़क पर खतरात का जवाब देने के लिए मजीद वक्त होगा। सड़क फिसलन वाली है जिससे सवारी की हालत खराब है। ये एक अच्छा ख्याल है। पहला ऑप्शन, रफ्तार में इजाफा करें और तेजी से मंजिल तक पहुंची। दूसरा ऑप्शन, दर्ज झेल फासला 3 सेकंड तक बढ़ा दें। तीसरा ऑप्शन, दर्ज झेल फासले को 3 सेकंड से ज्यादा बढ़ा दें। दुरुस्त जवाब तीसरा ऑप्शन है,
दर्ज झैल फासले को 3 सेकंड से ज्यादा बढ़ा दें। एक सवार के तौर पर आप हंगामी सूरत-ए-हाल में रुकने के लिए मजीद वक्त हासिल करना चाहते हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, इंतहाई अक्कासी करने वाले कपड़े पहनकर। दूसरा ऑप्शन, अपने मुंदरजा झैल फासले में इजाफा करे और चौकस रहेकर। तीसरा ऑप्शन, अपनी मोटरसाइकिल को सही तरीके से बरकरार रखकर। दुरुस्त जवाब तीसरा ऑप्शन है, अपनी मोटरसाइकिल को सही तरीके से बरकरार रखकर। गीली सड़कें, पेंट की गई लेन और दीगर निशानात आपकी सवारी को किस तरह मुतासिर करेंगे? पहला ऑप्शन, टायर की गिरफ्त को कम करें, आपके इस्तेहकाम को मुतासिर करें। दूसरा ऑप्शन, टायरों की गिरफ्त में इजाफा करें, सवारी को महफूज बनाएं। तीसरा ऑप्शन, अपनी सवारी के इस्तेहकाम को बेहतर बनाएं। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, टायर की गिरफ्त को कम करें, आपके इस्तेहकाम को मुतासिर करें। अगर सड़क पर फिसलान हो तो आप अपनी सवारी को महफूज रखने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, रफ्तार में इजाफा करें और जोर से ब्रेक लगाएं। दूसरा ऑप्शन, फिसलन वाले पेच से बचने की कोशिश करें, अपनी रफ्तार को कम करें। तीसरा ऑप्शन, जोर से ब्रेक लगाएं और बचें। दुरुस्त जवाब दूसरा ऑप्शन है, फिसलन वाले पेच से बचने की कोशिश करें, अपनी रफ्तार को कम करें। कच्ची सड़कों पर सवारी करते हुए आप अपनी मोटरसाइकिल की मुअत्तली को सही तरीके से कैसे काम करने दे सकते हैं? पहला ऑप्शन, तेज रफ्तारी से। दूसरा ऑप्शन, सीधे सवार होने से। तीसरा ऑप्शन, आहिस्ता करके। दुरुस्त जवाब तीसरा ऑप्शन है, आहिस्ता करके। मुश्किल सड़कों पर सवारी आपके स्टीयरिंग के साथ साथ मुअत्तली को भी मुतासिर कर सकती है। अपने कंट्रोल को बजरिया बेहतर बनाएं। पहला ऑप्शन, घुटनों और कोहनियों के झटके को कम करने के लिए अपने आप को पांव के खूंटे पर थोड़ा सा उठाना। दूसरा ऑप्शन, बैठने की पोजीशन पर रहना और रफ्तार को कम करना। तीसरा ऑप्शन, आगे की तरफ झुकना और रफ्तार बढ़ाना। दुरुस्त जवाब पहला ऑप्शन है, घुटनों और कोहनियों के झटके को कम करने के लिए अपने आप को पांव के खूंटे पर थोड़ा सा उठाना।